नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा कहे गए मात्र कुछ शब्द आपके बच्चे के पूरे भविष्य को बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। अक्सर अनजाने में हम अपने बच्चों से ऐसी बातें कह जाते हैं जो उनके कोमल मन पर गहरे घाव कर देती हैं। महात्मा बुद्ध कहते थे कि शब्द एक धारदार तलवार की तरह होते हैं। अगर सही से इस्तेमाल न हो तो ये मन को छलनी कर सकते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम बुद्ध के उन सिद्धांतों को समझेंगे जो बताते हैं कि वे कौन सी 7 बातें हैं जो एक माता-पिता को भूल कर भी अपने बच्चों से नहीं कहनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को एक आत्मविश्वासी, शांत और सफल इंसान बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निवेश साबित होगा। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी अपने जीवन में बुद्ध की शांति और ज्ञान को उतारना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ज्ञान की ये यात्रा कभी न रुके। चलिए, वाणी की शक्ति और पहले 3 निषेध। बुद्ध का मार्ग सम्यक वाक यानी सही वाणी का मार्ग है। बुद्ध कहते थे कि जैसे एक छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता रखता है, वैसे ही माता पिता के शब्द बच्चे के भीतर के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। यदि बीज कड़वाहट के साथ बोया जाएगा तो वृक्ष कभी मीठा फल नहीं दे सकेगा। शब्दों का मनोविज्ञान और बुद्ध का दृष्टिकोण। बच्चे का मन एक खाली स्लेट या गीली मिट्टी की तरह होता है। उसे जैसा आकार दिया जाएगा वो वैसा ही बन जाएगा। जब हम बच्चों से कुछ कहते हैं तो वे केवल शब्दों को नहीं सुनते, वे उन भावनाओं को अपने भीतर गहराई से उतार लेते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि हमारे विचार ही हमारे अस्तित्व का निर्माण करते हैं। यदि माता पिता बच्चों के मन में नकारात्मक विचार डालेंगे तो बच्चे का पूरा जीवन उन विचारों के बोझ तले दब जाएगा। आइए जानते हैं वे पहली 3 बातें जो बच्चों के भविष्य को नष्ट कर सकती हैं। पहली बात, तुलना करना। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो? महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में अद्वितीयता का बड़ा महत्व है। बुद्ध कहते थे कि संसार का हर प्राणी अपने आप में पूर्ण है। जब एक माता पिता अपने बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे, भाई बहन या पड़ोसी से करते हैं तो वे अनजाने में बच्चे के भीतर ईर्ष्या और हीन भावना का जहर घोल रहे होते हैं। तुलना करने का अर्थ है बच्चे को ये बताना कि वो पर्याप्त नहीं है। बुद्ध का एक प्रसिद्ध प्रसंग है जिसमें वे कहते हैं कि सूरज और चांद दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं, कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं है। उदाहरण, मान लीजिए एक बच्चा चित्रकारी में बहुत अच्छा है लेकिन गणित में कमजोर है। अगर माता पिता कहें, देखो तुम्हारे दोस्त के गणित में कितने अच्छे अंक आए हैं, तुम क्यों ऐसे हो, तो बच्चा गणित सीखने के बजाय खुद से नफरत करने लगेगा। उसे लगेगा कि उसके माता पिता उसे वैसा प्यार नहीं करते जैसा वो है। बुद्ध के अनुसार ये बच्चे के भीतर के स्वस्थ विकास को रोक देता है। माता पिता को ये समझना चाहिए कि हर बच्चा अपनी गति से सीखता है। तुलना करना बच्चे के आत्मविश्वास की हत्या करने जैसा है। दूसरी बात, नकारात्मक लेबल लगाना। तुम तो मूर्ख हो या तुमसे कुछ नहीं होगा। बुद्ध ने हमेशा सचेतन रहने की शिक्षा दी। जब हम किसी बच्चे को मूर्ख, नालायक या सुस्त जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं तो हम उसके भविष्य की भविष्यवाणी कर रहे होते हैं। बच्चा इन शब्दों को सच मानने लगता है। बुद्ध के दर्शन में नाम और रूप का बड़ा महत्व है। जो नाम या विशेषण हम किसी को बार बार देते हैं वो व्यक्ति धीरे धीरे वैसा ही रूप लेने लगता है। यदि आप रोज बच्चे को कहेंगे कि वो लापरवाह है तो उसका मन इस बात को स्वीकार कर लेगा और वो जिम्मेदारी लेना छोड़ देगा। उदाहरण, एक छोटा बच्चा अगर कांच का गिलास तोड़ देता है और माता पिता चिल्लाते हैं, तुम हमेशा चीजें खराब करते हो, तुम बहुत बेवकूफ हो, तो बच्चा उस गिलास के टूटने के दुहक से ज्यादा इस बात से डर जाता है कि वो बेवकूफ है। बुद्ध कहते थे कि सुधार का मार्ग प्रेम से निकलता है, अपमान से नहीं। यहाँ सही तरीका ये होता कि उसे समझाया जाए कि अगली बार सावधानी कैसे बरतनी है। शब्दों का ये लेबल बच्चे की मानसिक शक्ति को जकड़ लेता है। तीसरी बात, डर पैदा करने वाली धमकियां। अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बुद्ध का पूरा जीवन अभय यानी निर्भयता का संदेश देता है। किसी भी इंसान के विकास के लिए सुरक्षा की भावना सबसे पहली सीढ़ी है। जब माता पिता बच्चे को छोड़ देने, घर से निकाल देने या प्यार न करने की धमकी देते हैं तो बच्चे के भीतर एक गहरा मानसिक असुरक्षा का भाव पैदा होता है। बुद्ध कहते थे कि भय कभी भी प्रेम या अनुशासन का आधार नहीं हो सकता। डर के कारण किया गया काम केवल एक मजबूरी है, संस्कार नहीं। जब बच्चा डर में जीता है तो उसकी सीखने की क्षमता खत्म हो जाती है। उसके भीतर एक स्थायी चिंता, एंग्जाइटी घर कर लेती है। उदाहरण, अक्सर माता पिता कहते हैं, जल्दी चलो नहीं तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। सुनने में ये छोटी बात लगती है, लेकिन बच्चे के अवचेतन मन में ये डर बैठ जाता है कि उसे कभी भी अकेला छोड़ा जा सकता है। ऐसा बच्चा बड़ा होकर रिश्तों में बहुत असुरक्षित महसूस करता है। वो दूसरों पर भरोसा नहीं कर पाता। बुद्ध के अनुसार अनुशासन प्रेम और समझदारी से आना चाहिए, न कि अस्तित्व को मिटा देने के डर से।
माता पिता के लिए बुद्ध का संदेश। हमें यह समझना होगा कि बच्चे का पालन पोषण एक ध्यान मेडिटेशन की तरह है। जैसे ध्यान में हम अपने मन को शांति और धैर्य से देखते हैं, वैसे ही बच्चों के साथ व्यवहार करते समय हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। बुद्ध कहते थे, आप अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाएंगे, आप अपने क्रोध के द्वारा दंड पाएंगे। जब आप बच्चों पर चिल्लाते हैं या उन्हें अपशब्द कहते हैं तो आप केवल बच्चे का नुकसान नहीं कर रहे, अशांति को भी नष्ट कर रहे हैं। एक शांत माता पिता ही एक शांत और बुद्धिमानी बच्चे का निर्माण कर सकते हैं। वाणी केवल संवाद का साधन नहीं है, बल्कि ये एक ऊर्जा है। यदि हम बच्चों को प्रशंसा, स्वीकृति और सुरक्षा के शब्द देंगे तो वे एक स्वस्थ और मजबूत व्यक्तित्व के रूप में उभरेंगे। याद रखें, बच्चे वही बनते हैं जो वे अपने घर के वातावरण में सुनते हैं। मन की गहराई और भावनाओं का सम्मान। हमने जाना कि कैसे तुलना, गलत नाम देना और डर दिखाना बच्चे के मानसिक और भावनात्मक विकास को रोक देता है। महात्मा बुद्ध का मार्ग करुणा और प्रज्ञा बुद्धि का मार्ग है। हम उन सूक्ष्म बातों को समझेंगे जो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य और उसकी सोचने की शक्ति पर सीधा प्रहार करती हैं। चौथी बात, प्रयासों को कम आंकना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बुद्ध कहते थे कि संसार में हर छोटा कदम ही बड़े लक्ष्य की नींव रखता है। जब बच्चा कोई छोटा सा काम भी खुद से करता है, चाहे वो एक चित्र बनाना हो या खुद के जूते के फीते बांधना, तो वो उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है। जब माता पिता कहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है, तो वे बच्चे के भीतर के उत्साह को खत्म कर देते हैं। बुद्ध के दर्शन में प्रयास, वीर्य को बहुत सम्मान दिया गया है। यदि हम किसी के प्रयासों का मजाक उड़ाते हैं तो वो व्यक्ति भविष्य में प्रयास करना ही छोड़ देता है। बच्चा सोचने लगता है कि वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वो अपने माता पिता को कभी खुश नहीं कर पाएगा। इससे उसके भीतर नकारात्मकता और उदासीनता जन्म लेती है। उदाहरण, एक छोटा बच्चा अगर स्कूल से एक मेडल जीत कर आता है और पिता कहते हैं, सिर्फ खेल में मेडल लाए हो, गणित में क्यों नहीं लाए? यहाँ बच्चे की खुशी एक पल में मर जाती है। बुद्ध के अनुसार बच्चे को उसकी मेहनत के लिए सराहा जाना चाहिए। जब आप उसे सराहते हैं तो उसके भीतर और बेहतर करने की शक्ति पैदा होती है। उसे ये महसूस कराएं कि उसका हर छोटा प्रयास कीमती है। पांचवी बात, बच्चे को आसान जताना। हमने तुम्हारे लिए कितना त्याग किया है। ये एक बहुत ही सामान्य लेकिन खतरनाक बात है जो अक्सर घरों में कही जाती है। माता पिता बच्चे को बार बार याद दिलाते हैं कि उन्होंने उसके पालन पोषण के लिए कितनी मुसीबतें झेली हैं। बुद्ध कहते थे कि प्रेम निष्काम होना चाहिए। जो प्रेम बदला या आसान मांगता है वो प्रेम नहीं, व्यापार है। जब बच्चे को बार बार त्याग की बातें सुनाई जाती हैं तो वो अपराध बोध, गिल्ट के नीचे दब जाता है। उसे लगने लगता है कि उसका जन्म ही उसके माता पिता के दुखों का कारण है। ऐसा बच्चा कभी खुलकर जी नहीं पाता। वो हर इस तनाव में रहता है कि उसे किसी न किसी तरह अपने माता पिता का कर्ज उतारना है। बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए हमें ये समझना चाहिए कि माता पिता होना एक जिम्मेदारी और सौभाग्य है, न कि बच्चे पर किया गया कोई आसान। उदाहरण, यदि किसी बात पर बहस के दौरान माता पिता कहें, तुम्हें पढ़ाने के लिए मैंने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी, तो बच्चा अपनी पढ़ाई को एक बोझ समझने लगेगा। वो खुश होकर नहीं, बल्कि एक भारी दबाव में पड़ेगा। बुद्ध सिखाते हैं कि सेवा और करुणा बिना किसी शर्त के होनी चाहिए। बच्चे को ये महसूस होना चाहिए कि वो परिवार के लिए एक खुशी है, न कि कोई कर्ज या बोझ। छठी बात, भावनाओं का तिरस्कार करना। रोना बंद करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। महात्मा बुद्ध ने दुख को स्वीकार करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि जब तक हम दुख को स्वीकार नहीं करेंगे, हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। अक्सर जब बच्चे रोते हैं या किसी बात से दुखी होते हैं तो माता पिता उनकी भावनाओं को ये कहकर दबा देते हैं कि रोना कमजोरी है या ये छोटी सी बात है, इसके लिए दुखी मत हो। भावनाओं को दबाना मानसिक रोगों की जड़ है। जब हम बच्चे को रोने से रोकते हैं तो हम उसे अपनी भावनाओं को छिपाना सिखा रहे होते हैं। बड़ा होकर ऐसा व्यक्ति कभी अपनी बात स्पष्ट नहीं कह पाता और भीतर ही भीतर घुटता रहता है। बुद्ध के अनुसार मन की अवस्था को समझना और उसे व्यक्त करना ही शांति का मार्ग है। बच्चे के छोटे से छोटे दुख को भी सम्मान दें। उदाहरण, यदि बच्चे का कोई खिलौना टूट गया है और वो रो रहा है तो उसके लिए वो खिलौना उसकी पूरी दुनिया है। उसे ये कहना कि कल नया ले आएंगे, चुप हो जाओ, उसके दुख का अपमान है। इसके बजाय उसे गले लगाएं और कहें, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें बुरा लग रहा है। जब आप उसकी भावनाओं को स्वीकार करते हैं तो वो सुरक्षित महसूस करता है और उसे भावनाओं को संभालना आता है। मध्यम मार्ग का महत्व। बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग की बात की। बच्चों के पालन पोषण में भी यही नियम लागू होता है। न तो बहुत अधिक सख्ती और न ही बहुत अधिक ढील, लेकिन वाणी के मामले में हमें अहिंसक होना ही पड़ेगा। शब्द अगर घाव करते हैं तो शब्द ही मरहम भी बनते हैं। माता पिता को बुद्ध के करुणा भाव को अपनाना चाहिए। करुणा का अर्थ केवल दया नहीं है, बल्कि सामने वाले की मानसिक अवस्था को महसूस करना है।
जब आप अपने बच्चे से बात करें तो खुद से पूछें, क्या मेरे ये शब्द इस बच्चे के मन में शांति पैदा करेंगे या अशांति? बच्चा एक छोटा पौधा है जिसे प्यार की धूप और समझदारी के पानी की जरूरत है। अगर आप उसे कड़वे वचनों की खाद देंगे तो वो कभी भी एक छायादार वृक्ष नहीं बन पाएगा। इस चरण का मुख्य उद्देश्य माता पिता को ये समझाना है कि बच्चे का मन बहुत कोमल होता है, वहां वही बोएं जो आप भविष्य में काटना चाहते हैं। बुद्ध कहते थे, जैसे एक माँ अपने इकलौते बच्चे की रक्षा अपने प्राणों से करती है, वैसे ही हर प्राणी के प्रति अपने भीतर असीम प्रेम और करुणा का विकास करें। यही बात बच्चों पर सबसे पहले लागू होती है। पूर्णता का मोह और बुद्ध का मध्यम मार्ग। हमने 6 ऐसी बातों को समझा जो बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास की नींव हिला देती हैं। अब हम 7वीं सबसे घातक बात और बुद्ध के उन अंतिम सूत्रों की चर्चा करेंगे जो एक परिवार को शांति के केंद्र में बदल सकते हैं। बुद्ध का मार्ग जागरूकता का मार्ग है और एक अभिभावक के रूप में हमारी जागरूकता ही बच्चे का भाग्य तय करती है। 7वीं बात, असफलता पर लज्जित करना। तुम कभी सफल नहीं हो सकते। ये 7वीं बात सबसे विनाशकारी है। जब कोई बच्चा किसी परीक्षा, खेल या जीवन की किसी परिस्थिति में असफल होता है तो वो पहले से ही टूटा हुआ महसूस करता है। उस समय यदि माता पिता कहें, तुमसे हमें यही उम्मीद थी या तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तो वे बच्चे के भीतर के सीखने के साहस को हमेशा के लिए मार देते हैं। महात्मा बुद्ध ने सिखाया कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज की असफलता कल की सफलता की पहली सीढ़ी हो सकती है। बुद्ध खुद अपने जीवन में कई बार असफलताओं और कठिन परीक्षाओं से गुजरे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब हम बच्चे को उसकी असफलता के लिए लज्जित करते हैं तो हम उसके मन में ये विचार बिठा देते हैं कि असफल होना एक अपराध है। इसके कारण बच्चा भविष्य में नई चीज़ों को आजमाने से डरने लगता है। उसे लगता है कि अगर वो हार गया तो उसे समाज और परिवार में अपमानित होना पड़ेगा। उदाहरण सोचिए, यदि एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है और वो गिर जाता है, उस समय उसे ये कहना कि तुम तो हमेशा गिरते ही रहोगे, तुम्हारे बस का नहीं है, उसे दोबारा साइकिल छूने की हिम्मत नहीं देगा। इसके विपरीत बुद्ध का मार्ग ये कहता है कि उसे उठाएं और कहें, गिरना सीखने का हिस्सा है, चलो फिर से प्रयास करते हैं। बुद्ध के अनुसार सफलता अंतिम नहीं है और असफलता घातक नहीं है, केवल आगे बढ़ने का साहस ही मायने रखता है। घर को विहार कैसे बनाएं? बुद्ध के 3 महासूत्र। वीडियो के इस अंतिम पड़ाव में हम उन 3 दिव्य सूत्रों की चर्चा करेंगे जिन्हें अपनाकर माता पिता अपने घर के वातावरण को बुद्ध के शांति केंद्र विहार जैसा बना सकते हैं। पहला सूत्र, जागरूकता का द्वार, द गेट ऑफ अवेयरनेस। बुद्ध कहते थे कि बोलने से पहले शब्दों को 3 द्वारों से गुजरना चाहिए। पहला द्वार, क्या ये सत्य है? दूसरा द्वार, क्या ये कहना आवश्यक है? तीसरा द्वार, क्या इसमें करुणा और दया है? यदि माता पिता बच्चों से कुछ भी कहने से पहले मात्र 5 सेकंड रुककर इन 3 द्वारों पर विचार करें तो वे कभी भी ऐसी बात नहीं कहेंगे जो बच्चे के मन को चोट पहुंचाए। अक्सर हम क्रोध में बिना सोचे बोल जाते हैं और बाद में पछताते हैं। बुद्ध का मार्ग हमें रुकना सिखाता है। जब आप रुकते हैं तो आप प्रतिक्रिया, रिएक्शन नहीं करते, बल्कि आप प्रतिसंवाद, रिस्पॉन्स करते हैं। दूसरा सूत्र, वर्तमान में उपस्थिति, बीइंग प्रेजेंट। आज के माता पिता बच्चों को खिलौने और सुविधाएं तो देते हैं, लेकिन अपनी उपस्थिति नहीं दे पाते। बुद्ध ने कहा था कि सबसे बड़ा उपहार जो आप किसी को दे सकते हैं वो है आपकी पूर्ण उपस्थिति। जब आप बच्चे के साथ हों तो केवल शरीर से नहीं, मन से भी वहीं रहें। जब बच्चा आपसे अपनी छोटी छोटी बातें साझा करता है तो उसे ध्यान से सुनना ही बुद्ध की सच्ची पूजा है। जब बच्चा सुना हुआ महसूस करता है तो वो सुरक्षित महसूस करता है। उसे बाहर गलत संगति में सहारा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा सूत्र, प्रेम का बीज, द सीड ऑफ लव। बुद्ध का एक प्रसिद्ध कथन है, जैसे खेत में वैसा ही अनाज उगता है जैसा बीज बोया जाता है। आपके शब्द बीज हैं। यदि आप प्रेम, विश्वास और धैर्य के बीज बोएंगे तो आपका बच्चा एक आत्मविश्वासी और शांत व्यक्ति बनेगा। यदि आप क्रोध, ईर्ष्या और असुरक्षा के बीज बोएंगे तो परिणाम भी वैसा ही होगा। बच्चे उपदेशों से नहीं, आपके आचरण से सीखते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा शांत रहे तो पहले आपको अपने भीतर बुद्ध की शांति को खोजना होगा। माता पिता के लिए अंतिम संदेश। बुद्ध कहते थे कि मनुष्य का मन एक बाग की तरह है। यदि आप इसमें फूल नहीं उगाएंगे तो इसमें खरपतवार, घास फूस अपने आप उगाएगी। बच्चों का पालन पोषण करना दुनिया का सबसे कठिन लेकिन सबसे पवित्र कार्य है। इसमें किसी विशेष सिद्धि की जरूरत नहीं है, बस थोड़े से धैर्य और करुणा की जरूरत है। आपके बच्चे आपसे पूर्णता, परफेक्शन नहीं चाहते, वे केवल आपसे स्वीकार्यता चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वे जैसे भी हैं, चाहे वे कमजोर हों, शरारती हों या धीमे हों, उन्हें प्रेम मिले।
बुद्ध ने सिखाया कि प्रेम में ही वो शक्ति है जो किसी भी बिगड़े हुए इंसान को सुधार सकती है। अंगुलीमाल जैसा डाकू भी बुद्ध के प्रेम और करुणा के शब्दों से बदल गया था। तो आपका बच्चा तो आपके अपने ही अंश का रूप है। जब आप अपने बच्चे से बात करें तो ये याद रखें कि आप एक भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। आपके द्वारा कही गई एक सकारात्मक बात उसके जीवन का अंधेरा दूर कर सकती है। उसे कभी ये न कहें कि वो कुछ नहीं है, बल्कि उसे ये महसूस कराएं कि उसके भीतर असीम संभावनाएं छिपी हैं। मेरे प्यारे मित्रों, महात्मा बुद्ध की ये 7 बातें केवल शिक्षाएं नहीं हैं, ये एक जीवन पद्धति हैं। यदि हम आज से ही अपनी वाणी को सुधार लें तो हम न केवल अपने बच्चों का भविष्य संवारेंगे, बल्कि खुद को भी एक बेहतर इंसान बनाएंगे। याद रखें, एक सुखी घर वही है जहां शब्दों का प्रयोग घाव भरने के लिए किया जाता है, घाव देने के लिए नहीं। आशा है कि बुद्ध के इन विचारों ने आपके मन के किसी कोने को छुआ होगा। अपने बच्चों को प्रेम दें, उन्हें समय दें और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें बुद्ध जैसा शांत मन दें। इस वीडियो को उन सभी माता पिता के साथ साझा करें जिन्हें आप प्यार करते हैं। बुद्ध के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल बुद्धा स्टोरी 4K को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांत रहें। नमो बुद्धाय।